नमस्कार मेरे सभी साथियों, आपका अपना YouTube चैनल में स्वागत है MM ज्ञान कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग चलते हैं तीसरे वीडियो की ओर, जो कि टेंस पढ़ रहे थे। और पहला वीडियो दूसरा वीडियो अपलोड हो चुका है और तीसरा वीडियो ये है जिसमें कि पहला और दूसरा में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तक क्लियर कर दिए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। तो देखते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के परिभाषा, पहचानने के नियम, फिर बनाने के नियम को देखते हैं। तो हमने हेडिंग डाल लिए हैं कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं, और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का दूसरा नाम होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसको भी कहते हैं। इसका सबसे पहले परिभाषा देखते हैं क्या कहते हैं। कहते हैं वर्तमान समय में जब कोई कार्य अधूरा होने का जाहिर हो या फिर चल रहा हो। क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से समझेंगे। वर्तमान समय में जब कोई कार्य अधूरा हो या जाहिर हो या फिर चल रहा हो तो उसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है या नहीं है। तो कहते हैं जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही हो, रहे हो इत्यादि क्रिया शब्द लगे रहे तो उसे फ्रॉम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस समझना चाहिए। जैसे में देखते हैं दोस्तों, क्या कहता है कि राम बाजार जा रहा है। आप देख पा रहे हैं कि राम जो बाजार जा रहा है, इससे ये जाहिर हो रहा है कि बाजार जाने का भी कोई काम समाप्त हुआ नहीं है, अर्थात वो बाजार जा ही रहा है, कोई समाप्त नहीं हुआ है। और इसके अंत में देखिए रहा है, रहे हैं, रहा हूँ, रही है। तो जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे हो इत्यादि क्रिया शब्द लगे रहे तो हम उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। लेकिन आप इस सेंटेंसों से आप देख पा रहे होंगे कि इससे जो काम हो रहा है वह अधूरा है। क्या हो रहा है, अधूरा कार्य है, कोई कार्य पूरा नहीं है। ये फिर चल रही है, राम बाजार जा रहा है, इसका मतलब बाजार जाने का काम अभी जारी है, समाप्त हुआ नहीं है। आप किताब पढ़ रहे हैं, इसका मतलब किताब पढ़े अभी पूरा तरह से नहीं है, आप पढ़ ही रहे हैं, वर्तमान समय में आप पढ़ रहे हैं। मैं पत्र लिख रहा हूँ, इससे यह जाहिर होता है कि मेरा पत्र लिखने का काम समाप्त नहीं हुआ, यह अधूरा है और कब तक चलेगा ये पता भी नहीं है। सविता गीत गा रही है। चलिए, तो यहाँ तक हम लोगों ने समझे कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस पहचानने का नियम हम लोगों ने जाने। अब हम लोग जानेंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के बनाने के नियम, कि बनाने के क्या नियम होते हैं। तो आप इसे उतार लेंगे, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आप देखेंगे हम लोग कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के बनाने का नियम क्या है। तो चलिए, हम लोगों ने अभी पढ़े प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के परिभाषा पढ़े, उसके बाद बनाने के नियम हम लोग देख रहे हैं। बनाने के नियम में हमने क्या देखे हैं कि जब किसी वाक्य का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रहे तो उसके साथ इज, तथा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में रहे तो उसके साथ एम का प्रयोग किया जाता है, तथा बाकी सभी पर्सन और नंबर के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। आर का प्रयोग किया जाता है एवं वर्ब में आईएनजी अर्थात V4 लगाया जाता है। इसका जब हम सूत्र देखें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए हम इसको बनाते हैं तो आप क्या होता है, यू होता है, और यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन के लिए क्या लगाना है, आर लगाना है। सीधी सी बात समझना है कि आई जो होता है, आई के साथ लगता है एम लगता है। इसके साथ बुक ही समझिए, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगता है, एम लगता है। और इसके अलावे आपको सीधी सी बात ये समझना है कि क्या होता है, मैं, उसके बाद होगा आप, फिर होगा आप लोग, उसके बाद होगा तुम, उसके बाद होगा तुम लोग। अगर इसकी इंग्लिश देखें और यहाँ पे होगा हम या हम लोग। इसके अलावे जितने भी हिंदी में शब्द आएंगे वो सभी थर्ड पर्सन होंगे। और अगर इंग्लिश में आपको देखना है तो आई, वी और यू,
यही 3 के अलावे जितने भी शब्द आएंगे, वर्ड आएंगे, वो सभी कौन से पर्सन में चले जाएंगे? थर्ड पर्सन में चले जाएंगे। ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर हो गया, ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर हो गया, और ये सेकेंड पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल दोनों के रूप में कार्य करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि ये फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल हो गए, ये सेकेंड पर्सन हो गए। इसके अलावे जो भी आएंगे वो सारे किस में आएंगे? थर्ड पर्सन में आएंगे। तो आप देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, आपका क्या होता है? यू। तो ये आगे सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन के लिए लगता है आर। तो यू आर, इसमें वर्ब कौन सा हो गया? वर्ब का हो गया पढ़ना। तो पढ़ना का होता है रीड, पढ़ना का क्या होता है? रीड। और इसी में हम लगाएंगे ING, तो क्या हो जाएगा? रीडिंग। अच्छा, क्या पढ़ रहे हैं भाई? इसमें पढ़ रहे हैं बुक, तो यहाँ पे लिख देंगे बुक। इसके पहले वाले वीडियो में हम बताए थे कि अगर आप सब्जेक्ट नहीं जानते हैं, वर्ब नहीं जानते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं जानते हैं, तो उसके बारे में हम बताए थे। आप जब भी टेंस देखें तो सबसे पहले पहला और दूसरा वीडियो जाकर देख लें, तब ये जाकर के समझ में आएगी। देखिए, अब कहते हैं आई, दूसरा में क्या है? आई। तो आई के साथ कौन आता है? एम आता है। तो आई एम हो जाएगा, आई एम। यहाँ पे क्या कर रहा है? लिख रहा है, तो हो जाएगा राइट, WRITING, राइटिंग हो गया। तो आई एम राइटिंग, लेकिन क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है, तो हो जाएगा अ लेटर, लेटर। अब तीसरा है सविता गीत गा रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा सविता, सविता। अब आप देखिए, ये सविता क्या हो गया? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो गया, इसके साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। तो सविता इज, और गा रही सिंगिंग, सिंगिंग, सिंगिंग क्या गा रहा है? सॉन्ग गा रहा है। तो एक सॉन्ग गा रहा है, तो सिंगिंग ए सॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने समझ लिए इसका बनाने का नियम, और इसके पहले हम लोगों ने परिभाषा पढ़ा, पहचान का नियम पढ़ा, और अभी बनाने का नियम पढ़ लिए। अब आगे हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में सीख लेते हैं। तो जैसे ये बताए थे, यही होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। हमारा जो सिंपल सेंटेंस होता है वही अफर्मेटिव होता है। और नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में सिर्फ हो जाता है नॉट लग जाता है। नेगेटिव में क्या लग जाता है? नॉट लग जाता है। देखेंगे यहाँ पे ए नंबर में यही आपका हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसका सूत्र होता है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, यही हमारा होता है। तो इस पे तो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल भी देख लिए। अब बी नंबर में हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव सेंटेंस की जब हम बात करेंगे तो इसके सूत्र में हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट, अब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। आप इसी एग्जाम्पल में आप यहाँ पर क्या करेंगे? नॉट अगर लगाएंगे तो इसके स्थान पे क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा और तीसरा स्थान पे आकर क्या लगा सकते हैं? नेगेटिव लगा सकते हैं। देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल से। देखिए, हम कहेंगे राम बाजार नहीं जा रहा है। तो जैसे ही हम बोले कि राम बाजार नहीं जा रहा है, ये नेगेटिव है, तो हम क्या बनाएंगे? राम, और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो इसलिए केस में लगाएंगे इज। तो राम इज नॉट क्या जा रहा, तो जाने में क्या लगा देंगे? गोइंग। कहाँ जा रहे हैं भाई? बाजार, तो गोइंग टू मार्केट, ये हो जाएगा गोइंग टू मार्केट हो जाएगी। उसके बाद अगर हम दूसरा एग्जाम्पल की बात करें, तो यहाँ हो जाएगा राम और श्याम, राम और श्याम किताब नहीं पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। अब बताइए कि ये
सिंगुलर नंबर नहीं है, ये प्लूरल हो गए। राम और श्याम 2 हो गए, तो ये हो गया थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, जिसके में लग जाएगा आर। तो ये हो जाएगा राम एंड श्याम आर नॉट रीडिंग बुक, नॉट रीडिंग बुक। चलिए, तो आशा करते हैं कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। इससे आगे हम लोग अगले वीडियो में लेकर के मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।